जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू एम के जुडिशरी इनसाइट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जो अभी हरियाणा एडीए की जो तैयारी कर रहे हैं। अब एडीए के एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता है कि टोटल शिफ्ट हो गया था एंड नाउ ये कंट्रोवर्सी पहुंच गई है हाई कोर्ट में। एक रिट पेटिशन फाइल होता है 28 ऑफ द अगस्त और उस पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, क्या कोर्ट में हुआ, क्या आगे चांसेस हैं, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ क्लियर होने वाली हैं। देखिए, आपको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडीए की वैकेंसी निकाली थी वहाँ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना था और स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है आपका ये जनरल जीएस वाला सिलेबस था टोटल, जो एचसीएस के प्री में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी लॉ का सब्जेक्ट नहीं था और इसी के लिए एक रिट आती है आपके हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक रिट आई लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, और इसको जो है जो हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस संदीप मुदगिल जी हैं उन्होंने इसको सुना और उन्होंने इस पर क्या टिप्पणी किया उसमें हम बात करते हैं। पेटिशन को आप देखिए, जो लर्नड काउंसिल थे पेटिशनर के यानी लखन सिंह की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने यहाँ पे क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भी जो सिलेबस चेंज किया गया है एडीए के लिए वो क्या है, उसमें से ये सिलेबस है जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं और इसमें से लॉ को बिल्कुल हटा दिया गया है। इससे पहले जितने होते थे वहाँ पे कम से कम 80% आपका सब्जेक्ट का होता था और 20% आपके जीएस यानी जनरल चीज़ें उसमें होती थी, बट यहाँ पे तो लॉ को पूरी तरह से हटा दिया है। अब आता है आपके लीगल माइंड वाली बात यहाँ पे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो ग्राउंड बन रहा है इस रिट के लिए, वो देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जो आर्टिकल 320 है, आर्टिकल 320। आपको पता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूनियन का हो, यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो पे हैं वो सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और अगर उनको कोई सिलेबस में चेंज करना है तो एज पर आर्टिकल 320 सब आर्टिकल 3 क्लॉज बी, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर आर्टिकल 320। तो भारतीय संविधान के अंदर जो इसमें प्रावधान दिया गया है उसी को इसका ग्राउंड बनाया गया है कि ये चीज़ें कमीशन ने फॉलो नहीं की हैं। इस केस में सुशील भारद्वाज जी जो कि एडिशनल एजी हैं हरियाणा के, वो इसमें अपीयर हुए। उन्होंने एक पुराने केस का भी हवाला दिया आशीष कुमार और स्टेट ऑफ हरियाणा में, जहां कहा गया कि एक्सपर्ट बॉडी है जो कमीशन, वो ऐसे फैसले ले सकता है, सिलेबस को फ्रेम कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई सबमिट कीजिए आप इसका कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों इसका क्या कारण था कि आपको सिलेबस चेंज करना पड़ा। और इसमें जो नेक्स्ट डेट है वो 1 अक्टूबर दी गई है एचपीएससी को इसका रिप्लाई सबमिट करने के लिए। तो जस्टिस संदीप मुदगिल सर की बेंच ने ये 2 सितंबर को इस डिसीजन को दिया है, ऑर्डर है ये। अभी तक कोई एग्ज़ाम के पोस्टपोन की कोई ऐसी खबर नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं देख रहा था कि लोग कह रहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ये हो गया। देखो, जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, दे जस्ट नीड टू फोकस ओनली ऑन देयर प्रिपरेशन। आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और देखो, इस आज के वीडियो से भी आपके लिए आ गया कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं और जो यूपीएससी है उसके प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं, आर्टिकल 320 में क्या है, यूपीएससी के लिए क्या रूल है, इस जाके जो संविधान के इस अनुभाग को भी आप जाके पढ़िए, ये भी आपके एग्ज़ाम के काम आएगा। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। एग्ज़ाम चाहे आपका 2 नवंबर को हो या उसके बाद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहेगी। तो वर्क हार्ड। इन सब चीज़ों पे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इन ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एम के जुडिशरी इनसाइट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।